चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बंद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। माफ करना, रायबरेली से बड़ी खबर है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास हुआ है। 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को यह बड़ी सौगात दी गई है। पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं का शिलान्यास भी यह किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बड़ी सौगात मिली है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास किया गया और साथ ही 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों की यह बड़ी सौगात दी गई है। पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से यह किया गया है। यह बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। और यह दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में मंत्री परिषद की बैठक को लेकर यह बड़ी अपडेट। बैठक खत्म हो चुकी है। 11 घंटे हुई है मंत्री परिषद की यह बैठक और पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई थी। 11 घंटे यह मीटिंग चली है। अगले 5 सालों को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा भी हुई है। नेताओं को इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश दिए गए हैं और 11 घंटे लगभग ये बैठक चली है। तो देखिए बैठक के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में यह बैठक हुई है। सोच समझकर बयानबाजी करी, इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श इस वक्त हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, 11 घंटे यह बैठक चली है मंत्री परिषद की, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए बिल्कुल, मैराथन मंथन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। तमाम पिछले 5 साल में देखने को मिलता हुआ नजर आया। इसको लेकर जो रिव्यू है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया और उसके साथ साथ आने वाले 5 वर्षों के लिए किस तरीके से एक विस्तृत कार्य योजना है उस पर मंथन जो है किया गया। विकसित भारत 2037 की दृष्टि से जो चीजें आगे लेकर बढ़ रही है सरकार, उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा आने वाले समय में, उसको लेकर जो है बातचीत या फिर कहें कि डिस्कशन इस बैठक में देखने को मिलता हुआ नजर आया। और कुछ पॉइंट्स जो प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम जो मंत्री इस बैठक में मौजूद थे उनको कहे गए, उसमें डीप फेक से जो है बचना कहीं ना कहीं चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये बातचीत जो है वहां पर होती हुई नजर आई। राज्यसभा एमपी भी अगर लोकसभा चुनाव लड़े, ये जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं जो है कहा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो विवादित स्टेटमेंट से जो है मंत्री बचते हुए नजर आए। मंत्री जो भी बोले सोच समझकर बोले, क्योंकि इसका एक व्यापक असर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता है। ये बैठक में देखने को जो मिलता हुआ नजर आया। और उसके साथ साथ जाते जाते प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि जाइए, जीतिए और फिर जो है हम एक बार फिर से जो है अगली जो बैठक है उसमें मिलते हुए जो है नजर आएंगे। ठीक है, चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात होगी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च महीने में ही आजमगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के साथ ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा बैठक भी हुई है। इस दौरान सांसद दिनेश लाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, कि सबने एक बार मुझ पे और भरोसा दिखाया और मुझे फिर से यहाँ से प्रत्याशी आजमगढ़ से बनाए हैं। और इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आजमगढ़ की जनता को कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने जितने भी सर्वे हुए उसमें सबने यही कहा कि हमें फिर से दिनेश लाल यादव ही चाहिए। तो ये जो आजमगढ़ का मूड है ये बताता है कि अब उनको काम समझ में आ गया है कि जो पहले कोई नहीं कर पाया था वो 1 साल में ही यहाँ कमल खिलने के बाद इतना सारा काम हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि देवतुल्य जनता ने जो मुझे एक मौका दिया है, तो पहले तो मुझे 1-1.5 साल का ही मौका मिला था, लेकिन अब 5 साल का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और गोरखपुर के
ताल नदौर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पशु चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की है और आधारशिला भी रखी है। दरअसल ये महाविद्यालय 3 चरणों में बनेगा और इसे बनाने में 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस परिसर में हॉस्पिटल ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर और साथ ही छात्रावास जैसी मूलभूत सुविधाएं भी होंगी। साथ ही पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी कई विधाओं के शोध अध्ययन केंद्रों की भी स्थापना इसमें की जाएगी। देखो, ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी जैसी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। विकास भी है और गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, नौजवानों के लिए आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया है? गए भाई, काफी लोग गए हैं। बाकी लोग जो बचे होंगे, मैं सांसद जी, विधायक जी से कहूंगा कि नोटिफिकेशन के पहले अगर दर्शन करा सकते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन करवा दीजिए सभी लोगों को। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते? वे लोग तो गोली चलाते थे, गोली। और आज गोली नहीं, आज तो पलक पावड़े बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं। यानी भगवान का आशीर्वाद भी और साथ साथ भगवान का प्रसाद भी, दोनों एक साथ प्राप्त हो रहा है ना? सहमत है ना? और इसीलिए आए हैं। और उधर मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टिकट वितरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और हम सब मिलकर पीएम मोदी के संकल्प को पूरा भी करेंगे। जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का आपस में बातचीत करके केंद्रीय चुनाव समिति के सम्मुख सभी 80 सीटों को लेकर प्रदेश की चुनाव समिति के लोग गए थे। केंद्रीय चुनाव समिति ने 51 लोगों को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। जहां तक शेष प्रत्याशियों का विषय है, विचार विमर्श आप में बातचीत करके बहुत जल्द गठबंधन के साथियों को कौन कौन सीटें दी जाएंगी और शेष प्रत्याशियों की घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति जल्द से जल्द करेगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। एक और एनडीए अलायंस चुनावी धार देने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ एनडीए चुनावी धार दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस अपने सहयोगियों के साथ खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। और ऐसे में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। आरएसएसपी सुप्रीमो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने यह कह दिया कि हम पहले भी इंडिया अलायंस के साथ थे और अब भी इंडिया अलायंस के साथ हैं। मैंने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी में था तो भी मैं इंडिया अलायंस में था। आज समाजवादी पार्टी से बाहर हूं तो भी मैं इंडिया अलायंस में हूं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर मैंने जो आरोप लगाया, वो आरोप भी सिद्ध हो गया। जिन पर समाजवादी पार्टी को बहुत गुमान था, बड़ा घमंड था, वो एक नहीं 6 लोग इकट्ठे समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट दे करके अपने असली चेहरे को उजागर कर दिए हैं। हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो कल तक समाजवादी पार्टी का मेरे द्वारा किए जा रहे जनाधार बढ़ाने के प्रयास का विरोध कर रहे थे, वही आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंच गए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना। सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्व से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री राम उत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। सपा और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए बरेलवी ने कहा है कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां मुसलमानों की आबादी के हिसाब से लोकसभा प्रत्याशी बनाएं, अन्यथा किसी भी हाल में अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उससे हमारा ये कहना है कि आबादी के तनासुब के हिसाब से टिकट दिए जाएं। मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 22% है और दूसरे जो आबादी है उनके तनासुब जो है वो देख करके टिकट दें। 22% मुस्लिम आबादी होने की वजह से सबसे बड़ा हक जो बनता है वो मुसलमानों को बनता है, मगर गुज़श्ता सालों में देखा यह गया कि समाजवादी पार्टी ने 6% लोगों को, जिनकी आबादी 6% है, उनको सबसे ज्यादा टिकट दिए और मुसलमानों की आबादी 22% है, उनको सबसे कम टिकट दिए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। तो इसलिए मेरा स्पष्ट ये मानना है कि अब मुसलमान उत्तर प्रदेश का बेदार हो चुका है और नौजवान तबका पूरे देश का वो तमाम अपने समाजी सियासी मामलात को खूब समझता है। और वहीं कानपुर देहात में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है। दरअसल खबर दिखाए जाने के बाद जिले भर में घूम घूम कर अवैध वसूली करने वाले फर्जी पर्यावरण अधिकारियों के गिरोह का खुलासा किया गया है। 5 सदस्य जिनको गिरफ्तार किया और ये सभी कबाड़ व्यापारियों को अपना टारगेट बनाते थे और उनसे पैमाने पर अवैध वसूली ये करते थे। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप ये देखिए। कानपुर देहात में जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर। जिले भर में घूम घूम कर कबाड़ व्यापारियों से अवैध वसूली कर रहे गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार जिले में फर्जी पर्यावरण अधिकारियों की एक टीम घूम रही थी और वह कबाड़ व्यापारियों को निशाना बनाकर दबाव बनाकर बड़ी मोटी रकम भी वसूल रहे थे। इसकी शिकायत एक कबाड़ व्यापारी ने बाती मुख्यालय पहुंच पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत के रूप में की थी, जिसके बाद कानपुर देहात पुलिस सक्रिय हुई। सर्विलांस टीम और अकबरपुर कोतवाली पुलिस इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी। वहीं पुलिस ने चेकिंग अभियान के दरमियान गजनेर रोड से आ रही इस फर्जी पर्यावरण अधिकारी टीम को बुलेरो सहित गिरफ्तार किया है। इनके पास से बुलेरो, एटीएम कार्ड, तमाम आई कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इन आरोपियों के साथ अभी और कौन कौन लोग शामिल हैं। कितने समय से यह लगातार जिले में घूम घूम कर अवैध वसूली कर रहे थे। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो कानपुर देहात सहित और भी तमाम आसपास के जनपदों में इनका गिरोह सक्रिय है। देखना यह होगा कि इस टीम के अन्य सदस्य अब और कितने देर बाद गिरफ्तार किए जा सकेंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। फर्रुखाबाद में कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 2 घायल। एटा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, सामूहिक दुष्कर्म की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 मोबाइल भी बरामद किए गए। पीलीभीत में दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। आगरा में चंबल नहर में ओवरफ्लो हुआ है पानी, पटरी टूटी है, खेतों में भरा पानी, पटरी ठीक करने का ग्रामीणों ने संभाला है मोर्चा।
रायबरेली में कमरे में पंखे से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम, काफी दिनों से बीमार चल रहा था। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंद दिया है, हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज, कार चालक मौके से फरार। मिर्जापुर में ट्रेलर वाहन ने कार को टक्कर मारी है, मौके पर कार चालक की दर्दनाक मौत, 6 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात में सांड ने किसान पर किया अटैक, हुई है मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने बेसहारा मवेशियों को नहीं पकड़ने के आरोप भी लगाते। बहराइच में बिगड़ा है मौसम का मिजाज, ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश, ओले गिरने से किसानों को नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या के आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।